अच्छा, फॉर द लैब फाइनल जो दो मुझे चीज़ें पता चली हैं कि वन ऑफ देम इज़ IoT. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. IoT, and the second one is interVLAN. So I'm gonna be focusing on these two things right now, and I'm just gonna show you the basics कि इनका होता क्या है. And जो open ended lab हुई थी, I'm also gonna show you the VLAN implementation of the open ended lab. तो first of all we're just gonna need a switch. VLANs switches पे ही configure होते हैं. And also I learned a few shortcuts, and if you press control, just let me show you. PCs पकड़ने लगाने हैं तो वैसे हम यूजुअली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यूं बार बार ना. लेकिन अगर हम कंट्रोल अभी मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है ना, एंड इफ़ आई प्रेस कंट्रोल एंड देन सेलेक्ट अ PC, ठीक है, तो ये इस तरह का एरो आ जाता है. अब मैंने कंट्रोल नहीं, मैंने बस क्लिक करते हुए कंट्रोल प्रेस किया था ना, एंड आई कैन जस्ट प्लेस एज मैनी PCs एज आई वांट, ठीक है. तो दिस इज़ अ नाइस लिटिल शॉर्टकट. और इसका जो एक और फ़ायदा होता है ना, वो ये है कि व्हेन यू गिव केबल्स तो आपको यूं करके बारी बारी करके जाना होता है ना, बट इफ़ यू प्रेस कंट्रोल आपको बस एक ही दफ़ा करना पड़ता है, एंड आप इस तरह डायरेक्टली कनेक्शंस कर सकते हैं. दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दिस इज़ लाइक ओह, इससे इतना टाइम बचता है ना, माशाल्लाह. अच्छा, इसके बाद सबसे पहले we're gonna make a few VLANs. कंट्रोल में आके VLANs के लिए you need to go into configuration mode. VLAN 10 नेम दे दो से लैब. VLAN 20 उसे नेम दे दो क्लास. जस्ट समथिंग बेसिक, ठीक है. शो VLAN. अब हमारे दो VLANs बन गए हैं, 10 and 20, लैब एंड क्लास. तो अब होएगा क्या कि इसमें we're gonna have to give the interfaces. तो 01, 02 और ये जा रहा है 04 तक. तो I'm just gonna assign the interfaces. उसके लिए same thing, config t int range fa0 /1-2 switch port mode switch port access VLAN 10 and exit int range fa0 /3 to 4 switch port access VLAN 20 exit show VLAN. अब हमारे पोर्ट्स भी साइन हो गए, सो नाउ वी नो कि इट्स वर्किंग. VLANs हमारे हो गए हैं. एंड इसके बाद आई एम जस्ट गोना सेटअप अ राउटर. इंटर VLAN राउटिंग करें. दिस जो अभी हम स्टेप करने लगे दैट्स कॉल्ड इंटर VLAN राउटिंग, एंड दैट्स लाइक अ ह्यूज पार्ट ऑफ लैब्स जिसमें भी VLANs इन्वॉल्व होना. तो इंटर VLAN राउटिंग अब नोटिस क्या आ रही होती है. FA5/0 से कनेक्ट है ना राउटर. तो बिफोर वी डू दैट वी नीड टू स्विच दिस इंटरफेस इनटू ट्रंक मोड. config t int fa5/0/5 switch port mode trunk exit. अच्छा, I can do a few things. पहले I'll show you जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं दोनों बता देता हूँ. सबसे पहले इसके इफ़ यू यूज़ मैनुअल एड्रेसिंग 192.168.1.2 गेटवे 1.1 होगा. 1.3 गेटवे इसका भी 1.1 होगा.
this is one VLAN, this is one VLAN और this is the other VLAN, ठीक है। तो जस्ट टू शो यू कि क्या क्या हो सकता है, इसमें मैंने स्टैटिकली IPs असाइन किया। आई एम गोना यूज़ DHCP फॉर दिस वन। तो अगर डायनामिकली कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमने डायनामिकली VLANs भी बनाने हैं और उनके साथ हमने ये भी करना है IoT इंटर VLAN राउटिंग, और DHCP भी सर दे देते हैं जस्ट टू मिक्स थिंग्स अप। तो ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह करना है ना। ग्रीन वाला VLAN, दिस इज़ VLAN 20 एंड दिस वाज VLAN 10 ना। तो आई एम जस्ट गोना शो यू कि VLAN 20 पे DHCP कॉन्फ़िगरेशन होगी। सबसे पहले हमने राउटर पे जाके नो enable config t int fa 0/0.1 encap। अच्छा, जब हम इंटर VLAN राउटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास तार एक होती है ना, तो हमने एक ही तार पे डिफरेंट गेटवेज देने पड़ते हैं, तो इसलिए हम ये पॉइंट्स यूज़ करते हैं। इंट FA 0.00 के बजाय हम 0.1 ऐड करें क्योंकि हम इसके सब इंटरफेस पे जा रहे हैं ना। अब सब इंटरफेस के बाद जाके हमने ये कमांड लिखना होता है encapsulation .1q, विच इज़ .1q प्रोटोकॉल का नाम है जो VLANs की इंटर VLAN राउटिंग के लिए यूज़ होती है। इनकैप्सुलेशन इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप ना VLAN नंबर डालते हो कि आप ना किस वाले VLAN का ना IP दे रहे हो, और वो ये जैसे हम इस वाले VLAN का दे रहे हैं ना जिसकी 192.168.1.1 है ये चीज़, तो उसका VLAN नंबर 10 था, तो हम यहाँ पे भी .1q10 लिख रहे हैं, ठीक है। IP एड्रेस और उसका सबनेट मास्क, ठीक है, और एग्जैक्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जाके ऑन भी कर देता हूँ। इंट FA 00 को ऑन करोगे ना, ऑल ऑफ द सब इंटरफेसेस आर गोना टर्न ऑन। मैंने 0 किया था ना, उसके साथ 0.1 भी ऑन हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गिव द IPs फॉर दिस थिंग। इसमें इस नेटवर्क का मैंने अभी नेटवर्क डिफाइन नहीं किया, तो मैं वो भी कर देता हूँ। दिस इज़ गोना बी 192.168.2.0, तो इसका गेटवे 2.1 होगा, तो हम उसको भी दे देते हैं। तो उसके लिए exit int FA 0/0.2 encapsulation.1q 192.20 क्योंकि 20 वाला भी लेना है। IP add 192.168.2.1 255.255.255.0 exit। हमने दोनों गेटवेज दे दिए, लेकिन अभी इधर ना हमने DHCP पूल्स नहीं बनाए हुए ना, तो इसमें सेम थिंग, इफ़ यू वांट टू मेक DHCP पूल्स, उसके लिए सबसे पहले हमने गेटवे एक्सक्लूड करना होगा। तो IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.1 उसके बाद IP DHCP पूल VLAN 20 इसका नाम रख देते हैं। हम नेटवर्क देंगे, नेटवर्क 192.168.2.0 उसका मास्क, और फिर हम उसका डिफ़ॉल्ट राउटर देंगे कि उस डिफ़ॉल्ट राउटर पे हमने गेटवे देना था ताकि राउटर को पता हो कि हमने किस जगह पे ना ये अप्लाई किया। डिफ़ॉल्ट राउटर दे दिया, एग्जिट कर दिया। अब हम अगर इधर जाके कॉन्फ़िग में जाके वी स्विच टू DHCP, ठीक है। इफ़ वी डू दिस और हम देखें तो ये काम कर रहा है, हाँ, वो IPs ऐड होगी हैं और अब इनके बीच में कनेक्शन होगी, चालू होगी। पहला फेल हो रहा है, दूसरा सक्सेसफुल। अब दिस इज़ कॉल्ड इंटर VLAN राउटिंग। अब दिस इज़ द सिंपलर वर्जन जो हमें ओपन लैब में मिली थी ना। इट हैड 3 स्विचेस ना, इट वाज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थी। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट एज वेल। इस तरह की थी ना, एंड मैं अपना वो शॉर्टकट ही भूल के कंट्रोल दबाना चाहिए था मुझे। इसमें ये एंड वी ऑल्सो हैड अ राउटर, तो ये भी कर लेते हैं। PT राउटर, ठीक है। अब सारों को बस कनेक्ट करना है, दिस
this and this. अच्छा, तो इस केस में ये था कि हमारा जो एक नेटवर्क बन रहा था, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली. एक ये था, सेम वीलैंस में इन दोनों को डालना था, और इन दोनों को भी हमने सेम वीलैंस में डालना था ना. तो अब लेट्स से कि जो येलो वाला नेटवर्क है ना, I'm gonna give it the IP 192.168.4.0 and the blue one is gonna be 5.0. तो अब ये दो नेटवर्क्स भी आ गए हैं. इसके बाद आई एम जस्ट गोना शो यू कि इसमें ना वीलैंस आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए आप, क्योंकि इस कन्फिग्रेशन में दो वीलैंस दोनों को आपस में डालना है ना, तो वीलैन नंबर सेम होना चाहिए. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी सेटिंग कर रहे हो ना, तीनों स्विचेस पे सेम हो. अब जिस तरह ब्लू वाला होगा ना, वो वीलैन 10 में होगा, सॉरी येलो वाला वीलैन 10 में होगा और ब्लू वाला वीलैन 20 में होगा. कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर हम इसको मैं छोटा करके ऊपर कर देता हूँ ताकि जूम इन नहीं होता. अच्छा, इनेबल कॉन्फ़िग टी वीलैन 10 वीलैन 20 लिख दिया. नेम येलो नहीं, वीलैन 20 ब्लू है ना, वीलैन 10 नेम येलो, एग्जिट. और उसके बाद हमने इंटरफेसेस देना है. तो इसके लिए FA2 पे ब्लू लगा हुआ है, तो FA02 को हमने ब्लू पे असाइन करना होगा. स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 और 3 वाला जो है येलो पे लगा हुआ है. एक्सेट एंड FA0/3 switch port access VLAN 10 exit show VLAN. यहाँ पे अब देखो येलो पे 10 है, ब्लू पे 20 है. 3 वाला येलो पे होना चाहिए. यप, सही है. इसी तरह यहाँ पे भी करनी है. VLAN 10 और VLAN 20 बनाना है हमने. इनेबल कॉन्फ़िग टी VLAN 10 नेम येलो, VLAN 20 नेम ब्लू. इसके बाद हमने इंटरफेसेस देने हैं. इसका भी सेम होगा. 2 ब्लू पे है, 3 येलो पे. तो int FA0/2 switch port mode VLAN 20 switch port access VLAN 20 exit int FA0/3 switch port access VLAN 10 exit. आपने अब VLANs भी दे दिए हैं. अब जो अगली चीज़ है ना, हमने इस पे भी VLAN दे दिए, इस पे भी VLAN दे दिए ना. अब हमने मिडल वाले राउटर पे भी जाके ना सेम VLANs बनाने हैं. इनेबल कॉन्फ़िग टी और VLAN 10 नेम येलो और VLAN 20 भी करना होगा. VLAN 20 नेम ब्लू, एग्जिट शो वी. ठीक है, अभी VLANs बाद में दिखाते हैं. अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इट्स टू मेक श्योर कि जो पोर्ट्स हैं ना, जिस भी इंटरफेस पे, जिस भी कनेक्शन पे वी आर गोना हैव मोर देन वन नेटवर्क्स कम्युनिकेटिंग बट कनेक्शन एक ही हो, वी आर गोना हैव टू स्विच इट टू ट्रंक मोड ना. अब इधर देखो, पहले तो हमारे पास ये था ना कि दो नेटवर्क्स हैं, तो खाली इस वाली कनेक्शन के थ्रू दो नेटवर्क्स आया, तो हमने इसको ट्रंक मोड में कर दिया था. लेकिन अगर हम इसको देखें ना, तो दिस इज़ वन कनेक्शन जिसको हमने ट्रंक मोड पे करना होगा, क्योंकि इसमें भी दोनों नेटवर्क्स आ रहे हैं.
और इसको भी हमने दोनों में करना होगा क्योंकि इसमें भी दोनों आ रहे हैं, और फिर हमने इसको भी दोनों करना होगा क्योंकि जब हम इंटर वीलन राउटिंग कर रहे होंगे ना तो इसमें भी दोनों आ रहे हैं। तो हमने लाइक सारे कनेक्शन जो 3 नहीं है ना, इनको हमें ट्रंक मोड में करना होगा। और वैसे ऑल द वीडियोज़ आई वॉच उनमें ये कह रहे थे कि आपने खाली एक ही राउटर से करना है, लेकिन दैट वाज कॉजिंग इश्यूज़, एक ही स्विच से करना है लेकिन दैट वाज कॉजिंग इश्यूज़। तो आई एम जस्ट गोना डू इट ऑन एवरी सिंगल इंटरफेस हर स्विच पे ना। जैसे यहाँ पे FA1 पे है ना, तो इस वाले स्विच के FA1 पे, तो इधर जाके conft int FA0/1 switch port mode trunk, ठीक है ट्रंक हो गया। अब इस वाले पे है 2 पे ना, तो 2 इधर जाके एंड इसके 1 2 3 दोनों पे है ना, इसके सब पे लगाना है, इसका 1 2 और 3। तो इस पे रेंज हम यूज़ कर लेते हैं, int range FA0/1 2 3 switch port mode trunk exit, ठीक है। अब तीनों ट्रंक मोड हो गए हैं 1 2 3। और अब इसके बाद ये वाली जो है FA1 पे, तो इसको भी थर्ड स्विच पे int FA0/1 switch port mode trunk, ठीक है। अब सारी चीज़ अब ये ट्रंक मोड में भी हो गया ना, तो डिड आई गिव देम IPs, अगर मैंने IPs नहीं दी तो देनी पड़ेंगे 192.168.4.2 Ctrl+C। इस पे 4.3 और इस पे 5.2 और इस पे 5.3। अच्छा, अब क्योंकि हमारे सारी IPs भी हो गई हैं, एवरीथिंग्स डन, तो you're gonna notice कि येलो जो है ना, येलो इज़ gonna be able to communicate with येलो, ठीक है। ब्लू इज़ gonna be able to communicate with ब्लू, लेकिन अगर हम इनको आपस में करें इट्स gonna फेल, क्योंकि इनके VLANs डिफरेंट है। देखो शो इट अगेन, आपस में इट्स gonna फेल हो रहा है, इसका भी ब्लू के साथ फेल होगा, लेकिन सेम कलर्स जो है ना वो सक्सेसफुल है क्योंकि हमने VLANs अब सक्सेसफुली कन्फिगर कर लिए हैं। तो अगर हम इसकी भी इधर जाके इनकैप्सुलेशन कर लें, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेम स्टेप्स होंगे। इनेबल कॉन्फिग t int FA0/0.1 encapsulation.1q 10 IP add 192.168.4.1 255.255.255.0 exit int FA0/0.2 encapsulation.1q 20 IP add 192.168.5.1 255.255.255.0 exit। यहाँ पे जाके टर्न इट ऑन, ठीक है। इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू सेकंड्स एंड इफ़ यू ट्राई दिस अगेन, जो फेल हो रहे थे दे शुड बी सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल हैं क्योंकि हमने इंटर VLAN राउटिंग कर ली। तो दैट्स द 2 वेरिएशंस ऑफ VLANs यू कैन गेट। तो DHCP भी कवर हो गया, VLANs के साथ इंटर VLAN भी कवर हो गया ना। द थर्ड थिंग दैट सर मेंशन दैट आई हर्ड के आ सकता है, इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स ना, तो उसके लिए आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो।